नमस्कार साथियों, आज हम स्कूल रेडीनेस के घटकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्कूल रेडीनेस क्या है, इसकी व्याख्या और इसके कौन कौन से घटक हैं, ये जो है आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि नाम है रेडीनेस, उसकी वर्तनी READINESS है। रेडीनेस का शाब्दिक अर्थ तत्परता या तैयारी होता है, यानी रेडी। यदि हम स्कूल रेडीनेस की बात करें तो आशय होगा स्कूली अर्थात विद्यालयीन तत्परता। यहाँ बच्चों के संदर्भ में हम चर्चा करें तो स्कूल रेडीनेस का आशय होगा नंबर 1 सीखने की तत्परता, नंबर 2 दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करने की तत्परता, नंबर 3 किताबों पेन पेंसिल के साथ जुड़ने की तत्परता, नंबर 4 किताबों के चित्रों में खुद को खोजने की तत्परता, लिखावट के अर्थों का अनुमान लगाने की तत्परता। ये जो है इसके बारे में है। इसके बाद स्कूल रेडीनेस से और आपको आशय है कि बच्चे सीखने के लिए उत्साहित एवं तत्पर हैं। शिक्षक एवं विद्यालय बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए तैयार है। अभिभावक एवं समुदाय भी बच्चों के सीखने के सफ़र में मदद करने के लिए तैयार हैं। स्कूल रेडीनेस में बच्चे साक्षरता के उन पूर्व कौशलों को सीखते हैं जो उनके आगे पढ़ने लिखने के कौशलों का आधार बनता है और सीखने को सहज बल बना देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल की अनुशंसा करती है। स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल से ये अपेक्षा की गई है कि बच्चे इस प्रक्रिया से गुजरते हुए सहजता के साथ सीखने के औपचारिक अभ्यासों से जुड़ पाएं। कक्षा 1 की अभ्यास पुस्तिका में देखने पर पता चलता है कि इस तरह के अनुभव बच्चों को न केवल पहले 12 सप्ताह में बल्कि पूरे वर्ष देने का प्रयास किया गया है। प्रारंभ के 4 सप्ताह तक पूर्ण रूप से स्कूल रेडीनेस की दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। हालांकि इन गतिविधियों का संयोजन आगे तक भी है। गतिविधियों का समायोजन ऐसे किया गया है कि बच्चों को रुचिपूर्ण तरीके से साक्षरता के कौशलों को सीखने का अवसर मिले। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि शिक्षक इन गतिविधियों को कितने सार्थक और प्रभावी ढंग से बच्चों के बीच कराते हैं ताकि सीखना बच्चों के लिए एक आनंदमयी और रोचक प्रक्रिया बन सके। इसके घटक कौन कौन से हैं? जैसे कि मौखिक भाषा विकास पहला घटक है। बच्चों के साथ चित्रों, वस्तुओं, उसके आसपास की चीज़ों आदि पर बातचीत की जाएगी। बातचीत में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में अभिव्यक्त करने दें, जैसे भी वो तोतली सी भाषा में और जिस तरीके से बोलना चाहते हैं तो उसको उसी भाषा में अभिव्यक्त करने दें। बातचीत के दौरान स्थानीय भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बताया जा सकता है। इसके बाद में कहानी, कविता सुनाना एवं समझ का विकसित करना। बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाई जाएगी, बच्चों से कहानी सुनी जाएगी तथा कहानी, कविता समझ संबंधित बातचीत की जाएगी जिससे बच्चे की झिझक दूर हो। ध्वनि जागरूकता, इसमें बोली जा रही आवाज़ों को सुनना, समझना, आवाज़ों शब्द की आवाज़ों में अंतर करना एवं पहचानना पर भी कार्य किया जाए। जैसे घोड़ा कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, गाय कैसे रवाती है, कुत्ता कैसे भौंकता है, इस तरीके से ध्वनि जागरूकता के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। बोधात्मक विकास अगला है। इसमें बच्चों के साथ सूक्ष्म अवलोकन, अंतर खोजना, तुलना करना आदि पर कार्य किया जाएगा। हस्त संतुलन एवं लेखन पूर्व कौशल का विकास, इसमें बच्चों के साथ कुछ बनाना, रेखाएं, पैटर्न बनाना, चित्र बनाना, डायग्राम बनाना आदि पर कार्य किया जाएगा जो उनके हस्त संतुलन और आगे लेखन कौशल
सीखने के लिए महत्वपूर्ण हो। इस तरीके से आपको हमने अभी स्कूल रेडीनेस के घटकों के बारे में बताया। आपने इसको ध्यान से सुना, आपने समझा। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद।